फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया, जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानिया 9 मई पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में हैं। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। तादीबी कार्रवाई गैरिजन, फौजी तनसीबात और जिना हाउस का तकद्दुस पामाल होने पर की गई। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी अलगार की राह हमवार होगी। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। 9 मई के वाक़यात को भुलाया जाएगा, ना ही मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। DGISPR का 2 टुक मौक़िफ़ कहा, 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन बाद 200 से ज़ायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके, मज़ीद मिल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। तमाम मुल्ज़िमान को तमाम कानूनी हकूक़ हासिल हैं। मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी हासिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी जांच के बाद मौसर करार दिया है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 9 मई के बाद स्पेशल कोर कमांडर एलामिये में कहा गया, तमाम सियासी स्टेक होल्डर आपस में बैठ कर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद, मुल्क की मौशी इस्तेहकाम पैदा और जमहूरियत मजबूत हो। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात इसी तरह चलेगी। इंतखाबात की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन तयन करता है कि इसे इंतखाबात के लिए कितनी पुलिस और कितनी फ़ौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देख कर अफवाज की दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। हमेशा और आइंदा भी इलेक्शन के लिए फ़ौज की ड्यूटी होती है और होती रहेगी। उम्मीद है सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी शहर का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 7 रुकनी बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इस केस में शफाफ ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक़, इंसानियत, तक़रीम और आज़ादी का सवाल है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बना। अवामी मुफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। महीना में दुनिया के सबसे बड़ी ख़ैमा बस्ती आबाद आज़मीन नमाज फ़जर के बाद हज के सबसे अहम रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफ़ात जाएंगे। हजाज कराम मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक वक्त में कसर करके पढ़ेंगे। असर और मगरिब के दरमियान वक़ूफ़ होगा। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले क़याम के बाद बरोज़ बुध नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मिना पहुँचेंगे। हुज्जात कराम जुमेरात में
शैतान को कंकरियां मारने और कुर्बानी के बाद बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। रवा साल 30 लाख से जायद फर्जंदान इस्लाम हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ की जानिब से एशियाई आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत, मरीम नवाज भी शरीक हुई। दो बड़ी सियासी जमातों के बड़ों के दरमियान इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के मामले पर दोनों जमातें इख्तलाफात के शिकार। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की दो अहम मुलाकातों में भी किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बर्द की सीट पर नून लीग डट गई। उधर पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। गिलानी खानदान परवेज अशरफ, कमर जमान कैरान, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अबूजबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम से मुलाकात। मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करने जा रही है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा की पेशगोई। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं, फैसला इलेक्शन के वक्त सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। मुल्क के फैसले वाशिंगटन, लंदन या दुबई के बंद कमरों में नहीं चाहिए। सिराजुल हक का मुतालबा। मीर जमात इस्लामी का कहना है, सियासी जमातों पर इदारों ख़ानदानों का कंट्रोल ख़त्म होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। सीट स्टेटस को से निजात के लिए कौम अहल और ईमानदार लोगों को आगे लाए। नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कायम मुकाम सदर का मनसब संभालते ही क्विक एक्शन फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ बजट पास किया था। IMF की एक और शर्त मंजूर। शरह सूद में मजीद 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वस्त मुद्दत में महंगाई बढ़ने की रफ्तार को 5 से 7% तक लाने का हदफ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वर्चुअल राबते। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को आज मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। IMF MEFP की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदे पर बोर्ड इजलास मुतवक्किल। पाकिस्तान की $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर नरमी की दरख्वास्त। IMF ने $6 अरब की फाइनेंसिंग में नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद चौधरी परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। FIA ने सदर PTI को तीसरी बार कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। उधर करोड़ों रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस केस के में साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जमानत के लिए बैंकिंग कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। जंग से पीर ऑफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने PTI को खैरबाद कह दिया। 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मज़म्मत। वफ्द का पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती। उधर शहदाए पाक फ़ौज के लवाहिकीन भी सानहा 9 मई पर अफसोदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के वरसा का 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। लाहौर में 256 मिलीमीटर की बारिश इंतजामिया के दावे बहा कर ले गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील। अंडरपासेस तालाब बन गए। जिना हाउस, जनरल अस्पताल और गंगाराम पानी पानी। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम। मवासलाती निज़ाम भी मुतासर। वासा हुकाम का कहना है कि बेशतर इलाके क्लियर कर दिए। वाबडा टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्ज़ाजार, शाहबाग समेत कई इलाकों की बिजली रात से बंद। इस्लामाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, नौशहरा, वेरका, मुरीद के शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोधा, चिन्योट में बादल जमकर बरसे। बारिश के पानी की बर वक्त निकासी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। पंजाब में बारिशों से 13 अमवात हुई। 17 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने और छतें गिरने के 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान और KP में बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। सिबी में सैलाबी रैली से रेलवे ट्रैक मुतासर। कोहलू में नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। रावलपिंडी का नाला लई फिर बिफरने लगा।
पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। पिंड दादन खान में तेज बारिश के बायस पहाड़ी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। महकमा एंटी करप्शन की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। LDA में 1 अरब 44 करोड़ रुपए की करप्शन का मंसूबा नाकाम बना दिया। जाली कागजात पर अलॉट शुदा जौहर टाउन के 27 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख। LDF सरान समेत बहती गंगा में हाथ धोने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की माड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम भगदड़ मचने से 20 ख़वातीन ज़ख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 3 ख़वातीन की हालत तशवीशनाक। कोयटा में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रकम तकसीम के दौरान भगदड़। मुतअद्दिद ख़वातीन बेहोश। चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी का नोटिस। रिपोर्ट तलब। डेयरी फार्मर्स की मनमानियाँ। कराची में दूध की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से रिटेलर्स 20 रुपये इजाफे के बाद दूध 230 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त करेंगे। ईद कुर्बान की आमद। शहर मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेज़ी आ गई। खरीदारों के व्यापारियों के साथ भाव ताव जारी। मुँह मांगे दामों से शहरी परेशान। व्यापारियों का जानवरों का चारा महंगा होने का शिकवा। जंग में रांझा और मजनू नामी बैल की धूम। कराची के FB एरिया में भारी भरकम बैल बिग बॉस के चर्चे। कोयटा की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सबके तवज्जो का मरकज। नजम सिटी की चेयरमैनशिप बचाने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की कोशिशें रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मोहसिन नकवी की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सूरत हाल को भाम कर ही नजम सेठी खुद चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए। चेयरमैन PCB का इंतखाब आज होगा या नहीं, मामला उलझ गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक PCB चेयरमैन का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना भी जारी। दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PCB इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। पाकिस्तान को पहमाओं का एक और एजाज़। नांगा पर्वत की चोटी सर कर ली। 4 को पहमाओं में साजिद सदपारा, शादा दौलत, इम्तियाज़ अली सदपारा और यूसुफ अली शामिल। साजिद सदपारा और शाह दौलत ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नांगा पर्वत को चोटी को सर करके कारनामा सर अंजाम दिया।